नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश को खेलों में उत्कृष्ट राज्य बनाने का दिवा स्वप्न देख रही है। जिस प्रदेश में अधिकांश स्कूलों में शारीरिक शिक्षक नहीं हैं, स्कूलों के पास स्वयं के क्रीड़ांगन नहीं है, वहाँ अब छात्र छात्राओं के क्रीड़ा शुल्क में बढ़ोतरी का फरमान जारी कर दिया गया है। दरअसल लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के आदेश के अनुसार यह पत्र जिला शिक्षा अधिकारी शिवनी ने जारी किया है। हम आपको बता दें कि इस पत्र में निर्देश दिए गए हैं कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं हाई स्कूल में अध्ययनरत छात्र छात्राओं से लिए जाने वाले क्रीड़ा शुल्क में वृद्धि हेतु संचालक लोक शिक्षण की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक 9/9/2019 के पारित निर्णय के अनुसार राज्य शासन द्वारा एतद द्वारा विभागीय आदेश क्रमांक F 2770 2022 20/2/632 दिनांक 12/7/2010 में संशोधन कर निम्नानुसार क्रीड़ा शुल्क वृद्धि के आदेश जारी किए गए। अब कक्षा 9 एवं 10वीं के छात्र छात्राओं को 120 रुपये प्रतिवर्ष क्रीड़ा शुल्क के रूप में देने होंगे। इसी तरह से 11वीं एवं 12वीं में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं को ₹200 प्रतिवर्ष क्रीड़ा शुल्क के रूप में देने होंगे। सबसे विडंबना और चौंकाने वाली बात जो इस पत्र में है वह है इस राशि को, मतलब यही आप दिया हुआ है कि अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शिक्षण सत्र 2022-23 में विद्यार्थियों से क्रीड़ा शुल्क की राशि उपरोक्त परिवर्तित दर से ली जाए तथा पूर्व वर्षों के निर्देशानुसार 40% सचिव जिला ओलंपिक एसोसिएशन सिवनी के जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक शाखा सिवनी के खाता क्रमांक 670018080539 एवं 15% संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर के भारतीय स्टेट बैंक मढ़ाताल शाखा जबलपुर के खाता क्रमांक 302266375553 में अंशदान जमा कराना सुनिश्चित करें। अब सवाल ये उठता है कि प्रदेश में जब कि खेल बजट की कोई कमी नहीं है, सरकार आयोजन मांग रही है, बावजूद छात्र छात्राओं पर क्रीड़ा शुल्क का भार लादा जा रहा है। आखिर क्यों? दूसरी चीज, शासकीय मद में जो पैसा क्रीड़ा शुल्क के रूप में आएगा वह जिला ओलंपिक एसोसिएशन सिवनी के खाते में क्यों जाएगा? इस संदर्भ में मैंने कुछ अन्य जिलों के ओलंपिक एसोसिएशन पदाधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें अब तक एक पाई भी नहीं मिली, जबकि जिला शिक्षा अधिकारी सिवनी का ये पत्र चीख चीख कर बता रहा है कि पूर्व की भांति 40% पैसा
जिला ओलंपिक एसोसिएशन सिवनी के खाते में जमा करना होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ओलंपिक एसोसिएशन छात्र छात्राओं के क्रीड़ा शुल्क से चलते हैं? इस मामले में न केवल गंभीर रुख अख्तियार करने की ज़रूरत है, बल्कि इसका निराकरण भी जरूरी है। सवाल छात्र छात्राओं के क्रीड़ा शुल्क में बढ़ोतरी का नहीं, सवाल जिला ओलंपिक एसोसिएशन सिवनी के खाते में 40% यानी 40% क्रीड़ा शुल्क जाने का है। दरअसल लोक शिक्षण संचालनालय क्या मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग में खेलों का इसी तरह उद्धार करेगा? पिछले कुछ दिनों से विषय शिक्षकों को, यहाँ तक कि चपरासियों को भी क्रीड़ा प्रभारी बनाने का घिनौना काम, हास्यास्पद काम परवान चढ़ रहा है। दरअसल लोक शिक्षण संचालनालय, जिसके पास शारीरिक शिक्षक नहीं है, अधिकांश स्कूलों में क्रीड़ांगन नहीं है, आखिर छात्र छात्राओं का क्रीड़ा शुल्क बढ़ाकर वह क्या खेलों में बाहर ला देगा? मैं समझता हूं कि इस तरह के अनिर्णयों से न केवल लोक शिक्षण संचालनालय को बचना चाहिए, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है। यह सोचने की बात है कि पिछले 2 साल से स्कूल खेल हुए ही नहीं है। एसजीएफआई पर प्रतिबंध लगा हुआ है और दुख और अफसोस तो इस बात का भी है कि एसजीएफआई के एक धड़े के सचिव खुद मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग से जुड़े आलोक खरे के हवाले हैं। अब आप ही बताएं कि जिस तरह का स्वांग खेलों के नाम पर हो रहा है वह क्या हास्यास्पद नहीं है? प्रदेश सरकार शारीरिक शिक्षकों की भर्ती करने की बजाय क्या लोक शिक्षण संचालनालय को लूट के काम करने की छूट देगी? सोचने की बात है। यदि बैठक हुई भी थी तो उस बैठक में खेलनहारों को यह बात भी रखनी चाहिए कि पिछले 2 साल से स्कूल खेल नहीं हुए हैं। हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाले हैं। मध्य प्रदेश की क्या तैयारी है? एसजीएफआई प्रतिबंधित है। ऐसे में स्कूल शिक्षा विभाग छात्र छात्राओं की ट्रायल नहीं ले सकता। मूलतः खेलो इंडिया यूथ गेम्स कभी खेलो इंडिया स्कूल गेम्स हुआ करते थे। अब सोचने की बात है कि लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की टीमों को तैयार करने की बजाय छात्र छात्राओं से क्रीड़ा शुल्क बढ़ाकर उनकी जेब ढीली करने का
प्रयास कर रहा है। ऐसा क्यों और किसकी शह पर, ये सोचने की बात है। मैं आग्रह करता हूँ कि खेलों के साथ खिलवाड़ न हो। जिसका काम उसी को साजे और नहीं तो डंडा बाजे। दरअसल आज प्रदेश में 70,000 से अधिक युवा बीपीएड, डीपीएड, एमपीएड की डिग्रियां लिए घूम रहे हैं। उन्हें नियुक्ति देने की बजाय संचालनालय, लोक शिक्षण तरह तरह के प्रपंच कर रहा है, जो कि खेल हित में उचित नहीं है। सभी को पता है कि स्कूलों में कैसे और किस तरह खेल चलते हैं। यह तो खुशनसीबी है कि निजी स्कूल खेलों में रुचि लेते हैं और एन केन प्रकारेण मध्य प्रदेश की लाज बच पाती है। दरअसल इस तरह के प्रयास नहीं करने चाहिए जिनसे खेलों और खिलाड़ियों का अहित होता हो। स्कूल शिक्षा विभाग क्या कुछ रुपए बढ़ाकर खेलों का उद्धार कर पाएगा, ये सोचने की बात है। मेरा आग्रह है कि खेलों से खिलवाड़ न किया जाए। मध्य प्रदेश उत्कृष्ट खेल राज्य बने या नहीं बने, लेकिन कम से कम ऐसे काम नहीं होने चाहिए जिनसे हजारों छात्र छात्राएं परेशान हों, अभिभावक परेशान हों। जय हिंद, जय भारत।